नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया इन डेप्थ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भारतीय सेना के उस तोप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके नाम से चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट हो जाती है। भारत अब तक हथियार विदेशों से ही खरीदता आया है, लेकिन अब इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। बीते कुछ सालों में देश में ही हथियारों के निर्माण में बहुत तेजी देखने को मिली है। भारतीय सेना में मौजूद बोफोर्स तोप से भी ज़्यादा आधुनिक एक तोप के शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। यह तोप जब सीमा पर पहुंचती है तो दुश्मनी खेमे में खलबली सी मच जाती है। हाल ही में जब गलवान घाटी पर चीन की सेना के साथ भारतीय सेना का तनाव हुआ तो इसी तोप को सीमा पर तैनात किया गया था। इस तोप के पहुंचने के बाद ही चीनी सेना में खलबली मच गई थी। इस तोप को खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में लंबी दूर तक मार करने के लिहाज से बनाया गया है। यह तोप चोटी पर मौजूद दुश्मन सेना को टारगेट कर उसके ठिकाने को बर्बाद कर देती है। इस तोप के कारण ऊंचाई पर तैनात दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। इस तोप के पहुंचने के बाद से चीन की सेना में खलबली मच गई थी। चालबाज चीन को समझ आ गया था कि अगर उसने अब कोई हिमाकत की तो भारत इस तोप का इस्तेमाल कर उसके सैनिक ठिकानों को तबाह कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनुष तोप की, जो पूरी तरह से इंडियन है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। इसकी टेक्नोलॉजी भी देसी है। देसी बोफोर्स के नाम से प्रसिद्ध धनुष 155/45 कैलिबर गन प्रणाली से बनी है। इस तोप ने भारत की सेना की मारक क्षमता में बेहद इजाफा किया है। धनुष तोप की प्रणाली सन 1980 में मिली बोफोर्स तोप पर ही आधारित है, लेकिन यह बिल्कुल वैसी ही नहीं है। धनुष बोफोर्स से काफ़ी एडवांस है। जी हाँ, वही बोफोर्स तोप जिसकी खरीद पर खूब विवाद हुआ था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम भी लिया जाता है। K9 वज्र और M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप के बाद धनुष के सेना में शामिल होने से तोपखाना काफ़ी मजबूत हुआ है। K9 वज्र एक स्वचालित दक्षिण कोरियाई हॉवित्जर तोप है और M777 अमेरिका से प्राप्त अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोप है। धनुष को जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने डिज़ाइन किया और विकसित किया है। धनुष के सेना में प्रवेश को मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत में निर्मित होने वाली लंबी रेंज की पहली तोप है। आइए अब जान लेते हैं आखिर धनुष की विशेषताएं क्या हैं। धनुष तोप के बैरल का वजन 2692 किलो है और उसकी लंबाई 8 मीटर है। धनुष तोप की मारक क्षमता 42 से 45 किलोमीटर तक है। धनुष के भारतीय सेना में शामिल होने से सीमा पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। धनुष तोप लगातार 2 घंटे तक फायर करने में बेहद सक्षम है। यह प्रति मिनट 2 फायर करती है। इसमें 46.5 किलो का गोला प्रयोग किया जाता है। धनुष के जरिए रात में भी निशाना लगाना बेहद आसान है। पहले इस तोप को 2017 में ही सेना में शामिल किया जाना था, लेकिन कुछ खामियों की वजह से इसमें देरी हुई। धनुष तोप का पहला प्रोटोटाइप 2014 में बना था और इसके बाद कई बार इसके प्रोटोटाइप में बदलाव किए जा चुके हैं। भारतीय सेना के लिए जबलपुर गन फैक्ट्री कुल 114 धनुष तोप बनाएगी। सेना के पास अभी मात्र 2 दर्जन धनुष तोपें हैं। भारतीय सेना के लिए 2022 तक सभी 114 तोपें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। धनुष तोप दूर तक मार कर सकती है और मुश्किल रास्तों पर आसानी से चल सकती है। यह दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपना निशाना बिल्कुल सही और सटीक लगाती है। बोफोर्स से बेहतर क्यों है धनुष, ये भी आप जान लीजिए। धनुष तोप मारक क्षमता सहित कई मामलों में बोफोर्स तोप से बेहतर है। बोफोर्स की मारक रेंज 29 किलोमीटर है, जबकि धनुष इससे कहीं अधिक दूरी तक मार कर सकती है। बोफोर्स में ऑपरेशन ऑटोमेटिक नहीं है, जबकि धनुष तोप में एक कंप्यूटर है और यह ऑटोमेटिक है। यानी धनुष तोप
खुद ही गोला लोड कर उसे दाग सकती है। लगातार कई घंटों तक फायरिंग के बाद भी धनुष का बैरल गर्म नहीं होता है। धनुष का वजन 13 टन है और धनुष तोप की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। भारतीय